Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a new short story of Guy de Maupassant. Guy de Maupassant was a French writer and he was born in 1850 and died in 1893. He was famous for his story writing. He is called the master of story writer. So the story that we are going to explain is The Necklace. देखिए नेकलेस के साथ दी लगा है, ये आर्टिकल है और ये कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल जब आता है, नेकलेस का मतलब नाउन है, गले के हार को कहते हैं नेकलेस को नेकलेट भी कहते हैं, नेकलेट, और इसको पेंडेंट भी कहते हैं, इसको लॉकेट भी कहते हैं, गले का हार भी कहते हैं, चेन भी कहते हैं, माला भी कहते हैं, गले में डालने वाला कोई भी ज्वेलरी उसको यही कहते हैं नेकलेस। आगे फिर टाइप्स होती हैं, नेकलेस किस तरह का है उसकी फिर आगे से अलग इंग्लिश होती है। ऐसा ही यहाँ नेकलेस है कुछ। तो अब नेकलेस गले का हार कह लें, माला कह लें, नेकलेट कह लें, चेन कह लें, पेंडेंट कह लें, मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब यहाँ जो पूरी स्टोरी है ये नेकलेस के गिर्द घूमती है। नेकलेस क्या है? एक खूबसूरत लड़की ने एक नेकलेस किसी से नेकलेस लिया था, एक फंक्शन में जाने के लिए वो गुम हो गया और पूरी ज़िंदगी उसका कर्जा उतारते रहे। यही इसका थीम है और ये बिल्कुल ऐसी एक स्टोरी है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं बटन इंटरमीडिएट की, उसमें भी ऐसा था। एक लड़की ने ख्वाहिश की थी टू मेक हर सेल्फ रिच बनने की ख्वाहिश औरतों में ज़्यादा होती है। और ऐसी वहाँ था, उसने अपना खामद मार दिया था या मर गया था बाई चांस। और यहाँ भी ऐसे ही था कि ये भी अपनी ज़िंदगी इन्होंने गाल दी, ज़िंदगी ख़राब कर दी अपनी कर्जा उतारने में एक छोटी सी गलती के पीछे। तो आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। दी नेकलेस। जब स्टोरी शुरू होती है तो पहले वाला सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी चार्मिंग। शी से मुराद है मैटिल्डा उसकी बीवी है, लाइजल उसका खावंद है। दो मियाँ बीवी हैं, ये एक फ्लैट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, मार्टियर स्ट्रीट में, यूएसए की बात कर रहा हूँ। वहाँ एक फ्लैट में रह रहे हैं और दोनों दे आर लीडिंग वेरी पुअर लाइफ और शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। उसके पास इतने जो उनका घर भी उनका इतना अच्छा नहीं है, कमरे भी इतने अच्छे नहीं हैं, कर्टन भी इतने अच्छे नहीं है, फर्नीचर भी इतना अच्छा नहीं है, कपड़े भी इतने अच्छे नहीं पहन सकती, क्योंकि हिज हस्बैंड इज़ अ क्लर्क इन अ मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री में क्लर्क होता है वो। अब ये पहला सेंटेंस उसने ये लिखा है, लड़की खूबसूरत है और उसके देखें, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी चार्मिंग, वो उन खूबसूरत पुरकशिश यंग लेडीज़ में से थी जो बॉर्न इन इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो किस्मत से गलत जगह पैदा हो गए हैं। मतलब कि उसको किसी अमीर जगह पैदा होना चाहिए था, वो पैदा होगी कहाँ? गरीब फैमिली में, क्लर्कों की फैमिली में। आगे लिखा भी है उसने, इन टू फैमिली ऑफ क्लर्क्स, वो क्लर्क्स की फैमिली में भर्ती होगी। तो क्लर्क की सैलरी भी आपको पता है कितनी होती है, उसके रहन सहन भी कैसा होता है, ये डिपेंड करता है क्लर्क कहाँ है। तो अब ये उस यूरोपीय माशरे की बात कर रहा है जहाँ सिंगिंग जो है ये उनका पार्ट ऑफ रिलीजियस है, मज़हब का हिस्सा है। हिंदुज़म में ऐसा है कि उनका सिंगिंग जो है उनका पार्ट ऑफ उनका मज़हब का हिस्सा है। तो ये वहाँ अच्छा समझा जाता है, बुरा नहीं समझा जाता। तो अपने आप को दिखावा करना ये औरतों की फितरत में शामिल है। कपड़े पहनना, फिर उसको दिखाना भी, देखे कोई ना, फ़ायदा क्या पहनने का, मेकअप करना, फैशन करना, कपड़े जूते ज्वेलरी, ये उनकी कमज़ोरी है, ये बुराई नहीं उसकी। लेकिन यही कमज़ोरी जब एक्सीड कर जाती है, जब लिमिट क्रॉस कर जाती है, फिर मसले खड़े होते हैं। जिसे कहते हैं ना कि बेपनाह जो जुनून है ना ज़िंदगी में, जहर घोल देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है, ऐसा यहाँ हुआ है। ख्वाहिश रखना ब्यूटी की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, ये लेडीज़ की फितरत में शामिल होता है। लेकिन जो गरीब घरों की लेडी होती हैं उनको अपनी लिमिट में रह के अपने पाँव बाहर नहीं निकालने चाहिए अपनी चादर से। जब वो ऐसा करते हैं, बड़ों को देख के उनकी नकल करते हैं, उनकी रीस करते हैं, नकल करते हैं, तो फिर उसका यही रिज़ल्ट निकलता है, आखिर पे ख्वारी निकलती है। ऐसा ही कुछ इस लड़की ने किया है। ये पैदा तो हुई थी गरीब घर में, शादी भी गरीब घर में हुई है, लेकिन ख्वाब इसने देखे थे महलों के, और उसको पूरा करने के लिए इसने अपने खामद को ज़ोर दिया और उसका रिज़ल्ट इसको एक छोटी सी गलती थी, माइनर एक स्लाइट इवेंट था, छोटी सी गलती थी, बल्कि उसने कहा है कि अ स्लाइट इवेंट मेड देयर लाइव्स माइजरेबल। एक छोटी सी गलती ने उनकी ज़िंदगी जो थी वो माइजरेबल कर दी, उनको बड़ी मायूस कौन कर दी, हेल्पलेस हो गए, वो गरीब हो गए। अब कैसे स्टोरी शुरू होती है कि ये क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ वहाँ एक क्लर्क है और ये क्लर्क
के साथ साथ कुछ और भी काम करता है टू रन हिज हाउस, घर चलाने के लिए। एक दिन ये अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश करता है, उसको पता है शी इज़ नॉट हैप्पी विद द क्लर्क। वो कोशिश करता है, बाहर ले जाता है, कुछ और उसको चीज़ें ऐसी जो अपनी लिमिट में, अपनी इनकम की लिमिट में होती है उसको ला के भी देता है, लेकिन शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द इनकम ऑफ द क्लर्क। तो एक दिन उसका खामद उसको खुश करने के लिए दफ्तर में एक पार्टी हुई है, मिनिस्टर साहब ने एक पार्टी रखी है घर में, बाल पार्टी है, डांस पार्टी है। उसका एक कार्ड लेके आता है, कहता है चलो इसको मैं ले जाता हूँ पार्टी में एंड शी विल बी हैप्पी विद द पार्टी, वो खुश हो जाएगी वहाँ जाके, तो थोड़ा सा इसका दिल बहल जाएगा। वो आके कार्ड देता है, तो वो कार्ड को देखती है, कार्ड के ऊपर ये लिखा होता है, ये कार्ड के वर्ड जो मैंने लिखे हैं, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसिज लॉयजल। ये है, मियाँ बीवी को दोनों को बुलाया है उसने और कहा है एट द कंपनी मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को, जनवरी 18 जनवरी मंडे की शाम। ये आपका क्वेश्चन भी आएगा ऑब्जेक्टिव में, 18 जनवरी मंडे की शाम को कहाँ है, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर की रिहायशगाह पर ये पार्टी है। उसने खुश होने की बजाय कार्ड फेंका है और परेशान होकर बैठ गई है। वो पूछता है व्हाट्स द ट्रबल विद यू। उसने कहा कि आई हैव नो प्रॉपर ड्रेस, आई हैव नो प्रॉपर शूज़, आई हैव नो प्रॉपर ज्वेलरी फॉर द फंक्शन, फॉर द बॉल, बॉल कहते हैं डांस पार्टी को, बॉल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो सोच के उसने, उसके पास 400 रुपये उसने रखे हुए थे गन लाने के लिए। वो शिकार का शौकीन है, उसके दोस्त जाते हैं शिकार खेलने, हंटिंग करने, वो भी साथ जाना चाहता था, उसके पास गन नहीं थी। एंड ही वांट्स टू बाई अ गन फॉर द प्रे, फॉर द हंटिंग, शिकार के लिए खरीदना चाहता था वो। उसने उसको दे दिए, उसने कहा चलें आप ले लें, कोई बात नहीं। उसने कपड़े तो ले लिए, शूज़ भी ले लिए, बट नाउ शी वॉज वरीड अबाउट द ज्वेलरी। ज्वेलरी उसके पास नहीं थी, बिकॉज ये एक महंगी आइटम होती ना, ये तो नहीं आ सकती ना। अब वो बड़ी परेशान है, कहती ये तो मैं क्या करूं, फिर नहीं मैं जा सकती वहाँ, मुझे क्या कहेंगे। तो अब वो उसका दोस्त, उसका जो खामद है, फ़ौरन उसे कहता है तुम्हारी एक सहेली थी ना, ये उसका नाम आ रहा है। उसने कहा था मैडम फॉस्टर, मैडम फॉस्टर तुम्हारी एक सहेली है, बड़ी अमीर कबीर है वो, रिच लेडी है वो, तो आप उसके पास जाएं, उसके पास जेवर ले लें। लड़कियां पहन लेती हैं मांग मूंग के, कपड़े भी लोग ले लेते हैं, तो आप जेवर वहाँ से ले लें। उसने कहा हाँ ये तो आपने मुझे याद दिलाया, मुझे तो याद ही नहीं था। अब वो जाती है मैडम फॉरेस्टर के पास, मैडम फॉरेस्टर के पास जाकर उससे कहती है कि प्लीज़ गिव मी योर ज्वेलरी, आई वांट टू अटेंड अ बॉल पार्टी, आई वांट टू अटेंड अ डांस पार्टी। तो वो उसको सामने उसके ज्वेलरी बॉक्स रख देती है, कहती जो पसंद है आप ले लें इसमें से। वो एक देखती है, दूसरा देखती है, इयरिंग देखती है, इयरिंग, उसको जो पसंद आता है ना एट दी एंड, वो ये नेकलेस होता है जिसके ऊपर कहानी है। नेकलेस मैंने आपको बताया गले का हार होता है, और हार की कई किस्में होती हैं। किसी को तो वो जो लॉकेट कहते हैं, लेकिन वो भी गले का हार होता है, लेकिन लॉकेट जो है वो नेकलेस नहीं होता, सिनोनिम ज़रूर है वो, लॉकेट होता है। देखिए ना, एक नाम चीज़ का अगर आप जो जनरली बोल दें मैंगो तो ठीक है, बोल दिया आपने मैंगो आम, लेकिन जब आप प्रॉपर नाम लेंगे तो मैंगो की एक थोड़ी किस्म है। मैंगो तो आगे लंगड़ा ही जो है आम होता है, लंगड़ा भी होता है, सिंदड़ी भी होता है, उसके बाद अनवर टोल भी होता है। आप किसका नाम लेंगे? खजूर का आप ना ले लें, डेट ठीक है, अभी डेट आपने नाम ले दिया, जनरल आपने बोल दिया, लेकिन अब जब आगे घुसेंगे खजूरों की काइंड्स में, टाइप्स में, तो आपको एक नहीं, आपको तो सैकड़ों नज़र आएंगी। इसी तरह हमने जनरल कह दिया गले में डालने वाली कोई भी चीज़ को जो है ना वो नेकलेस भी कहते हैं, लॉकेट भी कहते हैं, लेकिन आगे उनकी टाइप्स होती हैं। ये लॉकेट भी एक, ये जो नेकलेस है ये भी एक तरह का ज्वेलरी है गले वाली। अब वो उसको पसंद आता है, उसमें बड़े जो है ना पर लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं, बड़ा एक आला किस्म का होता है, उसको बहुत पसंद आता है। एंड उसने घर ले आई, उसको थैंक यू कह के बॉक्स उठा के घर ले आई है। उसने हार पहना, अपने आप को देखा है, और वो खूबसूरत भी थी, कपड़े भी अच्छे हो गए, उसकी ज्वेलरी भी हो गई। तो अब वो बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग जैसा उसने कह दिया, शुरू में कह दिया उसने प्रीटी चार्मिंग, वो ऐसी थी। पार्टी में गए हैं, पार्टी शुरू हो गई है। पार्टी जो है पूरी रात होती रही है, और इसने इतना अच्छा डांस किया है कि हर औरत ने इसकी तारीफ़ की, इसको बुला के हर मर्द ने इसकी तारीफ़ की, और ये मर्दों की तारीफ़ को बुरा नहीं कहते। मिनिस्टर ने इसकी तारीफ़ की बुला के, उसने कहा कि शी वन द पार्टी डांस, ये उसने कहा मिनिस्टर ने कि इसने पार्टी को जीत लिया है। शी इज़ द क्वीन ऑफ द पार्टी, ये पार्टी की क्वीन है और ये विनर है। और फिर जब इतनी बातें उसने सुनी तो शी फेल्ट एलिवेटेड, वो उसने अपने आप को एलिवेटेड महसूस किया, मैं तो सबसे आला हूँ। आला भी थी ये,
गुर्बत को छोड़ के हर चीज़ इसकी आला थी, लेकिन गुर्बत ने इसको इस घर में रखा हुआ था। अब इसकी तारीफ़ सुनने के बाद बहुत खुश वापस लौटते हैं, कैब में बैठते हैं, गाड़ी लेते हैं, रेंट पे टैक्सी लेते हैं, घर पहुंचते हैं। नाउ शी वांट्स टू लुक हर सेल्फ लास्ट इन द मिरर। उसने कहा मैं अब देखूं कि मैं कैसी लग रही हूँ। शीशे में देखा उसने आपको, जब उसकी नज़र पड़ी गर्दन पे, गले में, तो द नेकलेस वाज लॉस्ट। नेकलेस नहीं था, वो गुम हो गया था। अब यहाँ से उनकी जो ना मेजरेबल शुरू होती है, यहाँ से उसकी एक बैड लक शुरू होती है, यहाँ से परेशानी शुरू होती है। तो अब वो यहाँ उसने एक सेंटेंस बोला था, उसने कहा था स्लाइट इवेंट मेड देयर लाइव्स माइजरेबल एंड अनहैप्पी। तो इस तरह कहता है ये जो लोग होते हैं ना कि जो गरीब होते हैं लेकिन बड़ों का मुकाबला करते हैं, बड़ों के साथ मिलकर चलते हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो थे वो फिर क्या ट्रोडन अंडर द फीट ऑफ द एलिफेंट, ये हाथी के पाँव के नीचे आके कुचले जाते हैं ये। वैसे भी फैशन की डेफिनेशन यही की गई ना, फैशन इज़ द रेस बिटवीन द ग्रेट वल्गर एंड द स्मॉल। बड़े बेहुदा और छोटे बेहुदा के दरमियान एक रेस है। वो कहते हैं मैं इससे आला नजर आऊँ, वो कहता है मैं इस जैसा नजर आऊँ, वो आला नजर आऊँ, वो जैसा नजर आऊँ। आला और जैसे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, और जो जिसे कहते हैं ना बेपनाह जुनून ज़िंदगी का, वो भी ज़िंदगी में जहर घोल देता है। इस्लाम इसकी ममानत करता है। इस्लाम जो है मॉडरेशन का दर्स देता है, और इसने ऐसा नहीं किया। हार गुम हो गया, ये परेशान हुई, इसका खामद सोने लगा था, सुबह 4 बजे घर आए हैं, सोने लगा था चूँकि इसने सुबह ऑफिस जाना था। तो उसने कहा था कि मेरा जो पेंडेंट है वो गुम हो गया, मेरा नेकलेस गुम हो गया है। फिर वो उन्हीं रास्तों पे वापस जाता है जहाँ जहाँ से ये लोग आए थे, लेकिन इसको पेंडेंट नहीं मिला। सुबह 8 बजे वापस आ जाता है, उसकी नींद भी ख़राब हुई, उसका ऑफिस भी ख़राब हुआ। किस लिए? छोटी सी गलती की वजह से। अब इसका लॉस भी हुआ। अब दे वांट टू रिप्लेस द नेकलेस, अब उसको वापस भी करना था। तो अब ये जल्दी वापस करना था, शक भी नहीं होनी देनी थी। अब ये दोबारा जो था, इन्होंने वो पेंडेंट था, जो नेकलेस था, उसका बॉक्स खोला, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता ज्वेलर का। उसी ज्वेलर के पास गए, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नेकलेस हमें बनवाना है। उसने डब्बा देखा, बॉक्स देखा, उसने कहा हाँ डब्बा तो मेरा ही है, लेकिन ये नेकलेस मेरा नहीं है। डब्बा मैंने बनाया था, नेकलेस किसी और से ख़रीदा होगा। अब वो जो थे दे वेंट शॉप टू इन सर्च ऑफ दैट टाइप ऑफ नेकलेस। उसी नेकलेस को ढूंढते 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 वो दुकान फिरे। एट लास्ट दे फाइंड द नेकलेस इन अ शॉप। आखिरकार उनको मिल गया एक दुकान से। उन्होंने पूछा ये कितने का? उन्होंने कहा 40,000, 40,000 का। अब 40,000 सुन के उनको तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक जो था ना एक दौरा पड़ने वाला हो गया, एक परेशान हो गया। एक वो कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू कलेक्ट 40,000। तो वो परेशान हो गया। उसने कहा कुछ कंसेशन हो सकती है। देखें 40,000 में क्या कंसेशन होगी, कंसेशन कर भी दें, उनकी आउट ऑफ रेंज था वो। उसने कहा चलें 36,000 आप दे दें, 36,000 आप दे दें, इससे कम नहीं होगा। फिर वो कहते हैं ठीक है प्लीज़ इसको सेल ना करिएगा, अब रख लें, हम आके 2 दिन बाद ले लेंगे। उससे ये बुक करवा के आ जाते हैं, और फिर ये 2 दिन बाद कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? 18,000 इसको मिला था अपने अब्बू की तरफ से, जो इसको जिसकी विरासती जायदाद जिसे कहते हैं ना हेयर, वो इसको मिले थे, वो इसके पास थे 18,000, वो इसने दे दिए इसको। बाकी 18,000 इसने लोन लिया, हैवी इंटरेस्ट पे लोन लिया, कर्ज़ा लिया, और सूद पे कर्ज़ा लिया। और उस कर्ज़े को चुकाने के लिए इनको फिर 10 साल लगे। फिर ये 10 साल इसने अपनी याशियाँ छोड़ दी, उसने डबल काम शुरू कर दिया खामद ने। इसने भी घर का काम करना, जो बर्तन को हाथ नहीं लगाती थी धोने के लिए, अब बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है हाथों के साथ, अपने सारे काम, कपड़े खुद सी रही है, कपड़े भी ऐसी पहन रही है, बड़े को नॉर्मल से अच्छे कपड़े भी नहीं पहने इसने। तो पूरे 10 साल इसने जो था ना, दे लिव्ड दे स्पेंड वेरी माइजरेबल लाइफ इन देयर 10 ईयर्स। 10 साल वो दे हैड टू बोथ हैंड्स मीट इन 10 ईयर्स। 10 साल वो बड़ी मुश्किल से गुजारा किया, उसको कर्जे को उतारते रहे। लेकिन वो पेंडेंट इन्होंने ले लिया, वो नेकलेस लेके उसके घर गए, उसको दे दिया। उसने देखा भी नहीं, उसने कहा रख दो उधर, और आ गए वो। अब वापस आ जाते हैं वो। अब ये 10 साल उनको लगे हैं इसी परेशानी में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये जो पार्क में जो फिर रहे थे, ये वॉक कर रही थी, साथ इसके वही मैडम जिसका जिक्र कर रहा हूँ ना, मैडम फॉस्टर, वो भी वॉक कर रही थी। मैडम फॉरेस्ट ने इसको नहीं पहचाना, क्योंकि शी हैज़ बिकम ओल्ड विद ग्रे हेयर,
बाल भी सफ़ेद हो गए, बूढ़ी लगती थी। देखें 10 साल गुर्बत में गुजारने वाला बंदा बिफोर टाइम बूढ़ा हो जाता है। ऐसे इस लड़की के साथ हुआ कि बिफोर टाइम बूढ़ी हो गई थी। इसने फिर इंट्रोडक्शन कराया कि आई एम मैटिल्डा, मैं मैटिल्डा हूँ। तो उसने पहचाना, उसने कहा वो व्हाट्स ट्रबल विद यू, यू आर सो वीक, यू आर सो ओल्ड। उसने बताया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पेंडेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर नेकलेस, ये तुम्हारे नेकलेस की वजह से हुआ है। उसने कहा मेरे नेकलेस से आपका क्या ताल्लुक है? उसने कहा आपने नेकलेस दिया था? उसने कहा हाँ दिया तो था मैंने। उसने कहा वो हमसे गुम हो गया था। फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर हम गए शॉप पे, 40,000 का था, 36,000 का हमें मिला और हमारे पास तो पहले पैसे नहीं थे। उसको रीपे करने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। हमने दिन रात एक किया, मैंने बर्तन मांजे, कपड़े धोए, घर के काम किए, जो कहता मॉपिंग की, ग्रूमिंग की, सारे घर के काम किए मैंने। मेरा खामद ने डबल काम किया। फिर जाके हमने आपके अभी कर्जा उतारा है। उसने कहा, सुन के उसने सर पकड़ लिया। उसने कहा कि द नेकलेस वाज ओनली एन आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल था, इमिटेटिव था, नकली था, रोल्ड गोल्ड का था, रियल तो था ही नहीं, और सिर्फ 500 का था। आपने 40,000 खर्च कर दिए 500 के पीछे। आप मुझसे पूछ तो लेते। कहना ये चाहता, देखें यहाँ से एक बात निकलती है, उस लड़की को पता था 400 का नहीं पता था ना, 500 का। इसका मतलब अगर नकली से काम चल सकता था, उसको बगैर बताए दे दिया उसने। अगर वो बताती कि नकली है तो शायद वो सोचती कि मैं क्यों पार्टी में पहन के जाऊं, लेकिन उसने बताया नहीं। इसका मतलब गुजारा हो सकता था। लेकिन जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं ना, देखें वो इतनी अमीर कबीर औरत है, उसने नकली रखा हुआ था, उसने एक आर्टिफिशियल इमिटेटिव रखा हुआ था। इसने क्यों लिया? इसलिए कि ये जो हम गरीब लोग होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीड करते हैं, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। यही बात थी ना जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या, जब उनका दौरे खिलाफत था, 5वें खलीफा जिनको कहा जाता है, तो बनु अमिया के लोगों ने जो है ना वो तंग किया हुआ था। आपने कैसे उनको दर्स दिया था, उनको इनवाइट किया था अपने घर, उनके आगे चने रख दिए खाने के लिए और कहा कि खाना पक रहा है, उतनी देर तक आप बिगनिंग करें, आप बैठे बैठे मुंह मारें। और वो चने खा रहे हैं, वो साथ खाने को देख रहे हैं, वो कहते हैं बस पक रहा है, परेशान ना हो। आपको पता नहीं, ये हमारी आदत है, सैलड पड़ा होगा हम सैलड को मुंह मारेंगे। कभी शादी ब्याह पे देखें तो ऐसे उनके पास था, खाना भी आया नहीं था, चने उसने रख दिए। वो चने खाते गए, बार बार देखते थे पतीले की तरफ, खाना कब आ रहा है, खाना। उसने कहा बस पक रहा है, आ रहा है खाना, बस आ रहा है। इतनी अच्छी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एग्जाम्पल दी कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हिसाब लगा लिया कि अब इन्होंने चने खा के इनका पेट भर गया है, अब खाना गरम गरम ला के उनके आगे रख दिया गया, मुर्गे मुसल्लम। उन्होंने थोड़ा थोड़ा चखा, उन्होंने कहा ये पेट ही भर गया, क्या खाना। यही आपने कहा अगर तुम्हारा चनों से पेट भर सकता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी का पेट काटने की। आप अपने लिए किसी का जो है ना, अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा करा देते हैं आप लोग, अपने फ़ायदे के लिए किसी को मार देते हैं गरीब को। क्यों गरीबों को लूट रहे हैं आप लोग? ऐसी आपने एग्जाम्पल दी थी। सेम चीज़ यहाँ आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर जाली नकली से 400-500 का चीज़ लेके काम चल सकता था तो क्या ज़रूरत थी इतना महंगा लेने की। मैंने बताया ना, लेडीज़ की ये फितरत है उनकी, बनना संवरना फैशन करना, ये ठीक है, राइट है, गलत नहीं है। लेकिन जब ये एक्सीड करता है लिमिट से तो फिर गलत है, फिर गलत है। और ऐसे यहाँ हुआ। इस्लाम भी इसकी ममानत है, इस्लाम भी इसको मना करता है, क्योंकि इस्लाम भी मॉडरेशन का दर्स देता है। इस्लाम में भी इसराफ और तबरीज़ दोनों से मना किया गया है। बल्कि सूरह अल बकरा की 60 नंबर आयत है, कुल्लू वशरबू वला तुसरिफू, यही मतलब है इसराफ ना करो। आप इसराफ जब भी करते हैं, अपनी लिमिट को जब भी क्रॉस करते हैं, आप लोग ज़िंदगी में परेशान होते हैं। तो इसका एंड जो ट्रेजिक होता है। लेकिन उस लड़की ने फिर अपनी गलती को रिपीट नहीं किया, अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने फिर नखरे नहीं दिखाए, उसने दिन रात काम किया। वही हुसन, वही चार्मिंग, वही प्रीटीनेस जिसकी वजह से पार्टी विन की थी, जिसकी वजह से डांस पार्टी विन की थी, वो उसने दोबारा थे अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, हाथ ख़राब हो गया, रफ हो गया, कपड़े उसने अच्छे पहन के नहीं देखे, तो पूरी ज़िंदगी फिर उसको लगी रही। आखिर पे उसने फिर हीरोइन का किरदार भी अदा किया ना, कि उसने फिर वो गलती को रिपीट नहीं किया, गलती को उसने सुधारने की कोशिश की और उसने अपनी जो ज़िंदगी इसी दौर पे लगा दी। तो व्यूअर्स, इसका थीम भी यही निकलता है। तो आइए थीम में क्या है देखें। बी कॉन्टेंटेड वॉट एवर यू हैव, बी कॉन्टेंट, सब्र करो, जो तुम्हारे पास है उस पर सब्र करो आप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। एक्सीड करेंगे, अब जो मैंने आपको अभी बोला था ना, कुल्लू वशरबू वला तुसरिफू, यही है। एक्सीड क्यों करते हैं आप लोग? अपनी लिमिट में रहें,
क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, हिसाब भी उसी का होना है। एक्सीड करेंगे तो अल्लाह ताला ने पैसे इनकम आपके हाथ में नहीं रखी, वो अपने हाथ में रखा है। किस ना किसको देना है अल्लाह ताला को पता है, लेकिन ख़र्चा आपको दे दिया है। ख़र्चा आपने करना है, पैसे अल्लाह ताला ने देने हैं। जिस तरह मेहनत आपने करनी है, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट रखा ही अपने हाथ में है, रिज़ल्ट हमारे हाथ में दिया ही नहीं हुआ। तो इस तरह रिज़ल्ट बच्चे मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट अल्लाह ताला देता है। मार्क्स कितने आने हैं कितने नहीं आने, उसके लिए परेशान ना हो आप मेहनत करें और उसके बाद भूल जाएं। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में कि मैं तुम्हारी मेहनत नहीं रखता, तो नहीं रखते, वो मिल जाएगी आपको। अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट अपने पास रखा है। इसी तरह इनकम अल्लाह ताला किसी को देते हैं, कितना देना है, गरीब करना है, अमीर करना है, लेकिन ख़र्चा आपके हाथ में है। तो उसको लिमिटाइज़ करें, अपने जो है वो चादर देख कर पाँव फैलाएँ अपने, यही इसका मैसेज है। और लास्ट में ये है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएँ। जो ही आप अपनी चादर से पाँव बाहर निकालेंगे, यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, आपको परेशानियाँ फेस करना पड़ेंगी। यू हैव टू फेस द हर्डल इन द लाइफ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से। तो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।